चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिसका जिक्र अखबारों में है। तो नागपुर की बात करेंगे जहां संघ के स्मृति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी ने संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। हेडगेवार और गोलवलकर को भी उन्होंने नमन किया है। तो ये तस्वीरें बीते रोज की। दरअसल प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा बेहद ज्यादा अहम रहा और देखिए एक अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और इस दौरान जो भी तस्वीरें सामने आई वो ऐतिहासिक रही। संघ की राष्ट्रीय चेतना का विचार आज अमर संस्कृति का अक्षय वट बना, ये प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। बतौर पीएम पहली बार संघ मुख्यालय वो पहुंचे। रंजना, आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हम तमाम अखबारों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और 11 साल बाद संघ मुख्यालय में मोदी, कहा आरएसएस वट वृक्ष, और इसी लाइन को हेडलाइंस में भी जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र भी किया। विजिटर बुक थी उसमें भी प्रधानमंत्री की तरफ से नोट लिखा गया था। इससे पहले वट वृक्ष का, क्योंकि आपने जिक्र किया 2025 में 2 बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आरएसएस की तारीफ की गई हो और प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस सिखाता है आपको राष्ट्रवाद, आपको ये बताता है कि किस उद्देश्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो उद्देश्य आपका होता है रंजना, वो आरएसएस क्लियर करता है। और देखिए जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, आरएसएस ऑफिस जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर जाने वाले दूसरे पीएम। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान यहां का दौरा किया था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया, कहा कि आरएसएस वट वृक्ष है। बिल्कुल। और प्रीति जिस बात का जिक्र कर रही थी इससे पहले कि इस साल 2 बार ऐसा हुआ। एक बार दरअसल मराठा सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कार्यक्रम में को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस वट वृक्ष है। एक आपको याद होगा कि हालिया उन्होंने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को एक इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट में। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सीखा है वो आरएसएस से सीखा है, आरएसएस ने लाइफ विद पर्पस दिया है। तो ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। स्मृति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक नोट लिखा। इसमें पीएम लिखते हैं कि पूज्य हेडगेवार और गोलवलकर को नमन, माँ भारती का गौरव बढ़ा। ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है, ये उनका नोट है। स्मृति स्थल संस्कृति राष्ट्रवाद को समर्पित है। इसका जिक्र लगातार क्योंकि अखबारों में भी किया गया है और तमाम जो न्यूज़पेपर्स है फ्रंट पेज में इस खबर को जगह दी गई है, जिससे प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि देव से देश, राम से राष्ट्र। सेवा साधना हर स्वयं सेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र को लेकर चलते हैं, अपना कर्तव्य निभाते चले हैं, ये उन्होंने कहा। इसके बाद मोहन भागवत की तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया। लेकिन जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नोट है, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन जब स्मृति मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब उन्होंने ये नोट वहां पर लिखा। स्मृति मंदिर दरअसल हेडगेवार के स्मरण में बनाया गया है। वो सरसंघ चालक पहले रहे और उन्होंने 1925 में 17 लोगों के साथ संघ की स्थापना की। जब उनके स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचते उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। देखिए संघ की जो विचारधारा है, संघ में अभी तक क्योंकि मोहन भागवत छठे सरसंघ चालक हैं, लेकिन उससे पहले जो 5 सरसंघ चालक हुए हैं सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनकी याद में ये स्मृति मंदिर बनाए, क्योंकि संघ की नीति रही है। आप देखेंगे संघ की अगर चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की भी बात करें, तो आपको भारत माता की तस्वीर नजर आएगी, एक ध्वज आपको नजर आएगा। तो संघ का विचार ये है कि वहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं होती, राष्ट्र सेवा उसका भाव रहता है। और प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया और ये कहा कि हम उसी सफर पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए 11 साल बाद संघ मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जब से उन्होंने देश की कमान संभाली, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी यहां पर पहुंचे। संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि संघ आधुनिक वट वृक्ष है, देश की चेतना को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जैसे ही पहुंचते हैं 11 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहां पर देखिए संघ को भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट बताते नजर आते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अक्षय वट है ना, आज भारतीय संस्कृति और हमारी राष्ट्र चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर देखिए अलग अलग क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण में संघ की भूमिका की भी काफी तारीफ की। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान संघ बना रहा है, इस बात का भी जिक्र किया। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और किस तरीके से कल की जो तस्वीर थी वो बेहद खास थी। दरअसल आप देखिए 24 साल के बाद कोई पीएम संघ मुख्यालय पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात थी और इसका जिक्र दैनिक भास्कर में किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर कहा कि संघ का सेवा भाव विकसित भारत की ऊर्जा है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से कल जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई, प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उनके अनुयायियों ने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल का दिन बेहद खास रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया। करीब 24 साल बाद किसी पीएम ने यहाँ का दौरा किया। हालांकि देखिए किस तरीके से जब गुजरात के सीएम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी उन्होंने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था, लेकिन पीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा किया था। पीएम मोदी ने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार व दूसरे सरसंघचालक MS गोलवलकर के स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संघ की तारीफ की। मोदी आखिरी बार नागपुर के संघ मुख्यालय में जुलाई 2013 में गए थे। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी। और देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि स्वयं सेवक निस्वार्थ काम करते हैं। संघ के संगठन समर्पण सेवा की त्रिवेणी विकसित भारत को ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। जब सेवा संस्कार में आ जाती है तो साधना बन जाती है। सेवा संस्कार साधना पीढ़ियों में से स्वयं सेवकों को तपस्या और सेवा की प्रेरणा देते हैं और तभी संघ के स्वयं सेवक निस्वार्थ काम करते हैं। कई बार हमने देखा कि अगर कहीं पर विपत्ति आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो सबसे पहले जो स्वयं सेवक है संघ के, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कुंभ में भी किस तरीके से उनकी अहम भूमिका रही, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया। तो देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा मददगार पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और इसी के साथ साथ नागपुर में माधव नेत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रीमियर सेंटर का शिलान्यास पीएम ने किया और तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। माधव नेत्रालय से सेवा कार्य को और गति मिलेगी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और इसी के साथ देखिए अगर अखबारों का जिक्र करें तो नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध कराता है। और कोविड-19 में हमने ये तस्वीर भी देखी थी। तो देखिए दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। इसी के साथ पीएम ने कहा कि अभी आपने कल ही देखा कि म्यांमार में किस तरह से इतना बड़ा भूकंप आया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो राहत सामग्री है वहां तक पहुंचाई, लोगों की मदद की। और इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आपको याद होगा कि जब तुर्की में भी भूकंप आया था, वहां पर भारी तबाही मची थी, तो भारत की तरफ से वहां पर भी सहायता भेजी गई थी, राहत सामग्री भेजी गई थी। तो वसुधैव कुटुंबकम और यही मंत्र जो भारत जिस पर आगे बढ़ता है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। लेकिन कल महाराष्ट्र के साथ प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ही पहुंचे थे। उसके जस्ट बाद जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को देते हैं। कांग्रेस पर जोरदार हमलावर नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ को पीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। पानी की तरह अब गैस भी घर घर पहुंचेगा। प्रोजेक्ट में गरीबों के लिए स्कूल, सड़क, बिजली सब है, ये प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। इसका जिक्र अखबारों में भी है। दरअसल प्रधानमंत्री बिलासपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से दशकों तक छत्तीसगढ़ और बाकी के राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता रहा, लेकिन अब तेजी से हालात बदल रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति का नया युग शुरू हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए, आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ
परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आया और यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को देखिए, प्रधानमंत्री ने दूसरी तरफ कई सौगातें भी दी। पीएम मोदी ने कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन यहां पर किया और साथ ही यहां पर इस बात का जिक्र किया कि विकास योजनाओं से छत्तीसगढ़ को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर यह कहते हुए नजर आते हैं। यहां एक सभा को संबोधित उनकी तरफ से किया गया और साथ ही यहां पर देखिए कांग्रेस को लेकर हमलावर नजर आए और उन्होंने यहां पर यह भी कहा, अभी जिस तरह से देश के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर कहते हैं कि यहां अब स्थिति तेजी से बदल रही है और नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति का नया युग स्थापित हो रहा है। पिछली कांग्रेस की सरकार पर हमलावर होते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी गरीब आदिवासियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ यहां पर कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आए। घर की चाबी भी उन्होंने वहां पर लाभार्थियों को सौंपी, उनसे संवाद भी किया। इस दौरान तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री वी.डी. साई नजर आएंगे। इसके अलावा विधानसभा में स्पीकर आपको रमन सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही।